अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं ये पूछना चाहूँगा आपसे कि आजकल जैसे कि बहुत ज़्यादा ट्रेंड चल रहा है वर्क फ्रॉम होम के हवाले से, तो इसमें आपकी क्या राय है कि यही होना चाहिए या ऑफिस प्रेमिसेस जाकर ही काम करना चाहिए? देखें, वर्क फ्रॉम होम हो तो सकता है, लेकिन हर एक चीज़ के हर काम करने के अपने कुछ एथिक्स होते हैं। अगर वो डिफ़ाइन हो, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन डिफ़ाइन और लोग फॉलो करें, तो मेरा ख्याल है कि इसमें कोई कबाहत नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुझे आपसे ये पूछना है कि आजकल जैसे बहुत ज़्यादा ट्रेंड चल रहा है वर्क फ्रॉम होम का, और ये कि जो ट्रेडिशनल ट्रेंड है ऑफिस प्रेमिसेस का, तो उसमें आप किसको सपोर्ट ऑब्वियसली वर्क फ्रॉम होम को सपोर्ट करेंगे जहाँ जहाँ पॉसिबल है। करें? वाई? फर्स्ट ऑफ ऑल देखें, आपका अपनी फ्लेक्सिबल टाइमिंग्स होती हैं। सेकेंडली, आप अपने कंफर्ट से काम कर रहे होते हैं अपने बेड के ऊपर या अपने सोफ़ा या किसी भी इतना सूटेबल रूम। तो उससे आपको क्या कहते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल कह लीजिए एक मोटिवेशन भी रहती है कि हाँ, और आपको जॉब में मज़ा भी आता है। एंड ये सबसे बड़े मेन रीजंस हैं। एंड सेकेंडली, आपके कुछ एक्सपेंसेस होते हैं जो बच जाते हैं। फॉर सपोज़ अगर आप किसी सवारी पर हैं, वो सवारी के पैसे बच जाते हैं। आपकी गाड़ी का मेंटेनेंस हो गया। एंड ऑब्वियसली अगर आप डेली किसी ऑफिस में जा रहे हैं तो आपका एक लंच एक्सपेंस अलग होता है, वो भी आपका बहुत ज़्यादा सेव हो सकता है। ये मेन कंसर्न्स हैं जो मेरे वर्क। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आजकल जैसे बहुत ज़्यादा ट्रेंड चल रहा है वर्क फ्रॉम होम का, और लोग जो हैं थोड़ा सा उकता गए हैं प्रेमिसेस में जाके काम करने से, तो आप इस हवाले से क्या राय रखते वर्क फ्रॉम होम डिपेंड करता है कि आप किस फील्ड में, कि फॉर एग्जांपल सॉफ्टवेयर फील्ड हो गई या इलेक्ट्रिकल फील्ड है, अब वो उसमें आप वर्क फ्रॉम होम कर नहीं सकते। अब उसी वजह से आपको डिपेंड करता है कि आप फील्ड पसंद करते हैं या फिर आप कहते हैं वर्क फ्रॉम होम भी करना चाहते हैं। अब इसी के उसमें जैसे मैं हूँ, मैं वर्क फ्रॉम होम कर नहीं सकता क्योंकि आई डोंट फील कंफर्टेबल एट होम, कि क्या कहते हैं, बोर हो जाता हूँ मैं। तो हैं? एक सवाल आपसे ये भी करना चाहूँगा कि वर्किंग आवर्स डेली जो हैं वो कितने होने चाहिए? जैसे कुछ कंट्रीज़ में अब कहा जा रहा है कि वर्किंग आवर्स भी जो हैं 8 बहुत ज़्यादा हैं। जैसे बाज़ लोग बात करते हैं कि 6 होने चाहिए या और भी कम। आपकी इस पे क्या राय है? जो स्टैंडर्ड है कि 8 आवर्स, लेकिन मेरा उससे थोड़ा सा मुख्तलिफ मेरी राय होगी। वो ये कि काम जो है ना, वो इस पे बुनियाद होनी चाहिए कि आप काम कंप्लीट कर लें। वो भले आप 4 आवर्स में करवाना चाहें, वो भले आप 8 आवर्स में करवाना चाहें, तो इट डजेंट मैटर कि एक बंदा हो सकता है कि वो 10 घंटे दिन में बैठा रहे, लेकिन काम जो है वो 1 घंटे का करता हो। तो इट डिपेंड्स कि आप टारगेट ओरिएंटेड हो तो उस पर आप काम करें। एक्चुअली मेरी भी राय कुछ ऐसी है कि आउटपुट फोकस्ड आप कहना चाहते हैं एग्जैक्टली, बिल्कुल ऐसा ही है जी। क्योंकि अदरवाइज क्या नाम है, कोई हम वेजेस पे तो काम नहीं कर रहे हैं कि जिसमें कि सिर्फ टाइम, जैसे बहुत से पेशे होते हैं जहाँ पे सिर्फ टाइम रिक्वायर्ड होता है, जैसे गार्ड की ड्यूटी वगैरह। तो एंड व्हाट अबाउट सोशल लाइफ एंड फैमिली? यही तो सीन है। आप जब मोस्टली टाइम क्या कहते हैं फैमिली के साथ गुजार रहे होते हैं, तो फैमिली का टाइम तो अपनी तरफ से पूरा है। एंड सेकेंडली, जब क्योंकि जब आप आने जाने का आपका सारा टाइम, मतलब फॉर सपोज पाकिस्तान में कराची, आपको पता है कि ट्रैफिक कितना ज़्यादा है। अब आपका एटलीस्ट 2 घंटे ट्रैफिक से बच जाते हैं, तो फिर उसके बाद सोशल लाइफ ज़्यादा एक्टिव हो जाती है। आप बोरिंग होने से बचने के लिए आप समझते हैं कि आपको ऑफिस प्रेमिसेस में ज़्यादा कंफर्टेबल रहता है? साइट पे, ऑफिस से ज़्यादा साइट, यानी जैसे फील्ड वर्क जो होता है ना। अच्छा, आपका फील्ड वर्क है। सही। तो फील्ड वर्क में तो जैसे कि लोगों से बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन रहता है, तो दैट्स वाई आई अंडरस्टैंड कि आपको शायद वर्क फ्रॉम होम में। जी, और दूसरा ये कि फील्ड पे जो है न्यू चैलेंजेस एवरीडे। कभी कोई मसला हो गया तो आपको सॉर्ट करना है, कभी कोई इशू हो गया तो आपको सॉर्ट करना है। तो एक मज़ा रहता है उसमें यानी। एक्चुअली साइट बेस्ड जो वर्क वर्क होता है, फैक्ट्री बेस्ड वर्क, वहाँ पे तो वर्क फ्रॉम होम हो भी नहीं सकता है डेफिनेटली। जी, वो उसमें नहीं होता। और दूसरा मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि वर्किंग डेज जो हैं वो एक वीक में कितने होने चाहिए आपके साथ? आई गेस 5 days आर सफिशेंट। 5 days जो हैं वो काफ़ी हैं। 6 थोड़ा सा टफ हो जाता है टाइम्स। एक्चुअली मेरा सवाल आपसे 6 के हवाले से है भी नहीं। मेरा सवाल है कि अब जैसे दुनिया में बात हो रही है बहुत सी यूरोपियन कंट्रीज़ में कि 3 हॉलीडेज़ होनी चाहिए और 4 वर्किंग डेज होने चाहिए, उस पर आपकी क्या राय नहीं, मैं आई स्टिल माय आंसर विल बी द सेम कि 5 days ठीक हैं। जो 3 और 4 की जो बात करते हैं, जो कंट्रीज़ बात करती हैं, वो बहुत ही ज़्यादा कंपोज्ड हैं और दे आर वेरी मच इन द डायरेक्शन के जो सही है। हम अभी उस डायरेक्शन में उस लेवल तक अभी नहीं पहुँचे हैं।
दूसरा मैं ये पूछना चाहूँगा कि जैसे दुनिया भर में इस वक्त बात हो रही है कि वर्किंग आवर्स भी कम होने चाहिए और वर्किंग डेज भी जो हैं वो 5 से और रिड्यूस करके 4 या 3 ऐसे हो जाने चाहिए। 3 तो नहीं, 4 की बात की जाती है, 3 हॉलीडेज़ की मैं बात कर रहा हूँ। तो उस पर आपका क्या नज़रिया है? देखें, जो हमारा एक्सपीरियंस है एटलीस्ट, इससे तो मुझे ये चीज़ समझ नहीं आती। हाँ ठीक है, एम्प्लॉय के बेनिफिट के लिहाज से देखा जाए उसे काम क्या कहते हैं, उससे कम डेज मिल जाते हैं। लेकिन अगर फॉर सपोज एक किसी कंपनी को अपने गोल्स अचीव करने हैं तो 4 वर्किंग डेज़ मेरे लिहाज से तो बिल्कुल बहुत कम है, बहुत ज़्यादा कम है। एंड अबाउट 6 वर्किंग आवर्स? 6 वर्किंग आवर्स, अब यही है कि क्योंकि मेरी जो पोस्ट है, मुझे अपनी टीम को मैनेज करना होता है बेसिकली। अब मैं कोशिश ये करता हूँ कि वो कभी एटलीस्ट 8 आवर्स तो दें, क्योंकि कभी कभार काम ऐसे होते हैं कि 8 घंटे में भी पूरे नहीं हो पाते, हमें कभी एक्स्ट्रा आवर्स देने पड़ जाते हैं। टीम ऑब्वियसली नहीं दे पाती, लेकिन हमारी जो जिम्मेदारी होती है, हमें कभी कभार ओवर टाइम देना पड़ता है। तो ये वही बंदा सोचता है जिसे कोई इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि उसका काम है नहीं, बस वो जॉब करी, जॉब से फारिग, अब ख़त्म, और कुछ नहीं। लेकिन मैं ये पूछना चाहूँगा आपसे कि वैसे ओवरऑल जो ऑफिस वर्क है उसके लिए वर्क फ्रॉम होम का जो रिमोट वर्क का जो आजकल ट्रेंड चल निकला है उसके हवाले से आप क्या कहेंगे? नहीं, वर्क फ्रॉम होम इज़ अ गुड थिंग, क्योंकि यू कैन प्रोवाइड ऑल ऑफ योर टाइम टू योर वर्क इफ़ यू आर सीरियस अबाउट इट। लेकिन अब जैसे कहते हैं कोविड के दौर में पढ़ाई ऑनलाइन हुई, सबको पता है कैसी पढ़ाई हुई। वैसी मजाक मजाक में अगर आप कर रहे हैं तो नॉट दैट्स नॉट गुड, दैट्स नॉट फेयर टू योर एम्प्लॉय आल्सो। तो करना चाहिए, लेकिन अभी पाकिस्तान की आवाम इतनी सीरियस नहीं है उसके लिहाज से। तो और मैं ये भी पूछना चाहूँगा कि वर्क लाइफ बैलेंस जो है कि आजकल के एम्प्लॉयर्स दे रहे ये ऑनलाइन हैं, ऑनलाइन भी और ऑफलाइन भी? ऑनलाइन वाले में तो फिर भी आपके पास ये है कि आप अपने घर के कंफर्ट में होते हैं, यानी आप कहते हैं यू कैन इंटरेक्ट विद योर फैमिली। अब फील्ड पे स्पेशली इन पाकिस्तान आई डोंट थिंक सो। अच्छा, आपने जो वर्किंग डे के आवर्स के हवाले से जवाब दिया उसमें तो आपने रिडक्शन की बात करी, लेकिन ये कि आपने जो वर्किंग डेज हैं वो उतनी ही रहने देना जो है आपने मुनासिब समझा। मैं क्या कहना चाहूँगा कि सोशल लाइफ जो है उसके लिए जैसे कि आजकल हम देखते हैं कि मतलब आदमी ऑफिस का ही होकर रह जाता है, लेट सिटिंग्स होती हैं, तो सोशल लाइफ के लिए क्या ज़रूरी नहीं है रिडक्शन इन वर्किंग आवर्स एज वेल एज इन वर्किंग डेज? देखें, मैं पर्सनली अपनी बात करूंगा कि आई वर्क 8 आवर्स, एटलीस्ट 8 आवर्स डेली, एटलीस्ट, ठीक है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं जिस कंपनी में काम करता हूं तो वहाँ के इन्वायरमेंट ऐसा है कि उसमें आपको ये फील नहीं होता कि यू फील सफोकेटेड, ऐसा नहीं होता। तो इट डिपेंड्स ऑन द ऑर्गेनाइजेशन एंड कंपनी एज वेल कि आप जो 8 घंटे स्पेंड करते हैं उसमें आप टाइम कैसे गुजारते हैं, आप स्ट्रेस्ड आउट होते हैं या आपको रिलैक्सेशन का टाइम मिल जाता है। तो इट्स नॉट ओनली अबाउट कि आप फैमिली को अलहदा से टाइम दें, आप अगर मेंटली रिलैक्स होकर काम कर रहे हैं तो आई गेस दैट काउंट्स टू द फैमिली और सोशल टाइम एज वेल। वर्क फ्रॉम होम में एम्प्लॉयर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो थोड़ा लैक ऑफ अटेंशन फ्रॉम एम्प्लॉयज़ का तो इफेक्ट नहीं आता है? मतलब देखें, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि नहीं समझ पाते कि फॉर सपोज अगर रिमोटली काम कर रहे हैं, उन्हें कोई टास्क समझाया जा रहा है तो वो सही से समझ नहीं पाते। ये चीज़ मैंने नोटिस करी है। हमने भी जब स्टार्टिंग में, मतलब बिल्कुल जब बिगिनर लेवल पे थे, तो कभी कभार ऑफिस में बैठकर भी काम समझ नहीं आता था। तो ऑब्वियसली वर्क फ्रॉम होम में थोड़ा बंदा क्या कहते हैं, समझ आसानी से नहीं पाता, तो उसे थोड़ी सी ज़्यादा टेंशन दी जाती है। एंड दूसरी ये कि हर बंदे के लिए वर्क फ्रॉम होम है भी नहीं, जैसे ये है, इनसे नहीं हो सकता वर्क फ्रॉम होम। ये तो होम से हो जाएंगे अगर वर्क फ्रॉम होम उन्होंने स्टार्ट कर दिया तो। क्या 8 घंटे की शिफ्ट होती है या ज़्यादा ओवर टाइम या लेट सिटिंग करनी पड़ जाती हमारी शिफ्ट 12 घंटे की होती है, 8 घंटे। है? नॉट 8 आवर्स? इस पे कुछ कहना चाहेंगे कि ये कितना होना चाहिए? ये 12 घंटे जो रखा गया है फील्ड की रिक्वायरमेंट के लिहाज से रखा गया है कि जो वर्क है एक गोल सेट किया हुआ है कि इतने तक अचीव करना है, तो उसके लिहाज से 12 घंटे। वैसे लेकिन क्या ह्यूमन रिक्वायरमेंट जो है, यानी एक डेली रूटीन जैसा होना चाहिए, फैमिली को टाइम वगैरह देना, उसके हिसाब से क्या आप नहीं समझते कि बहुत ज़्यादा है? नहीं, ज़्यादा है, उस लिहाज से ज़्यादा है। लेकिन जैसे जो 12 घंटे जो है, अब जैसे जहाँ पे मैं काम करता हूँ तो उधर जो एम्प्लॉयज़ जिनको बाहर से बुलाया गया, लाइक फॉर एग्जांपल पंजाब या बलूचिस्तान से, उनके लिए, लेकिन उनको फिर जब रोटेशन पे छुट्टियाँ दी जाती हैं तो दे आर कंपनसेटेड अबाउट दैट। सो बैलेंस। लेट सिटिंग आपके ख्याल से होनी चाहिए? नहीं, वो ओनली एन इमरजेंसी केस। यू ऑल्सो मीन दैट के मतलब सोशल लाइफ और फैमिली को जो टाइम देना है उसके लिए वर्किंग आवर्स डिफाइंड होने बहुत ज़रूरी हैं? यस, बिल्कुल, एब्सोल्युटली। थैंक यू सो मच। और मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जो वर्क लाइफ बैलेंस है
क्या पाकिस्तान में वर्क लाइफ बैलेंस एम्प्लॉयर दे पा रहे हैं? नहीं, नहीं, बिल्कुल नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल देखें, यहाँ ओवर टाइम होता है। 8 घंटे का कोई यहाँ केस नहीं है। हर कोई चाहता है कि 8 घंटे से ऊपर बंदा दे। यू मीन लेट सिटिंग? ऑब्वियसली लेट सिटिंग एंड वीकेंड्स पे वर्क करना। अब वर्क फ्रॉम होम यहाँ पे मोस्टली जो ऑन साइट जो काम होता है वो वर्क फ्रॉम होम तब देते हैं जैसे सैटरडे तक उनकी शिफ्ट खत्म हो गई, अब संडे छुट्टी आ रही है तो बोलते हैं ठीक है आप वर्क फ्रॉम होम कर लेना ये काम। इतना वर्क फ्रॉम होम है, वरना मोस्टली यहाँ पे जो वर्क फ्रॉम होम है वो सिर्फ इंटरनेशनल कंपनीज़ में है। थैंक यू सो मच। क्या आपको ऐसा तो नहीं है कि एक दिन छुट्टी और एक दिन ड्यूटी पे जाना पड़ता हो? कुछ इस तरह का तो नहीं है आपका सेटअप? नहीं, मतलब आपको डेली फॉर 5 डेज और फॉर 6 डेज? फॉर 6 डेज एंड 12 आवर्स? यस। तो बहुत ज़्यादा है, मेरी नज़र में तो बहुत ज़्यादा है। आप आर्गू नहीं करते? नहीं, इसमें बेनिफिट्स भी हमें प्रोवाइड करते हैं ना, तो कहते हैं जैसे फॉर एग्जांपल कॉम्पेंसेट प्रॉपर्ली कर रहे हैं? सेट प्रॉपर्ली कर रहे हैं, और दूसरा ये कि जैसे फॉर एग्जांपल 6 डेज़ है, अब मुझे 5 दिन जाना है, ऑल दो इट्स 6 डेज़, लेकिन मुझे 5 दिन बुलाते हैं कि एक दिन मेरे ऊपर है कि मैं किस दिन ऑफ कर लूँ। ये थोड़ा सा आपको यानी फैसिलिटेट करता है आपका एम्प्लॉयर? ये कराची वाले के लिए स्पेशल, कि बाहर से जो आ रहे हैं उनको ये नहीं मिलेगा, उनको ये है कि 45-15। चलें, थैंक यू सो मच।